बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे। बोले कौन सी और डीपीपी क्या होती सर, किस टाइप की डीपीपी। तो एड्स में तो है प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ। भाई किया होगा तो फिर याद आता है ऐसा कि 2 मिरर परपेंडिकुलर थे और उसके पीछे पानी भरा हुआ और वो पानी का रिफ्लेक्ट इंडेक्स 1.5 और उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। खैर तो फिर हम क्रिटिकल एंगल पे आ गए थे और उससे वो समझ में आ गया कि अभी तक तुम लफड़े में हो। मिनिमम मैक्सिमम के लिए कैसे करेंगे, वर्ड कौन सा इस्तेमाल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख के समझ में आ गया। फिजिक्स पर बोल दो लेस देन इक्वल टू लिखा हो तो मैक्सिमम और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो तो मिनिमम। तो कंडीशन लेके चलो और आप चेक करो कौन सी आ रही है। बस क्रिटिकल एंगल में अगला केस डालो। ये केस तुम लोगों ने पढ़ रखा है पर 9, 10 में। आज ही तुम लोग मिराज के नाम से पढ़ते थे। याद आता है मिराज एंड इल्यूशन। एक तो गर्मी के दिन वाला और एक ठंड के प्रदेशों वाला। बर्फ वाले स्थानों में जब शिप अटक जाते हैं कई महीनों तक, जब तक बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक शिप निकलेंगे नहीं वहां से। फिर तो वहाँ कभी कभी 2-2 महीने तक शिप अटके रहते हैं। तो उसमें फिर खाने पीने का सामान रहता है उतना अंदर उनके, और उन लोगों को फिर इल्यूशन होने लगता है। किसी दिन सो के उठे बाहर आए, रूम से बाहर निकले तो उनको ऐसा लगता है पहाड़ ऊपर है, पहाड़ ऊपर हवा में। उल्टा एक पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है उनको हवा में, इल्यूशन। बस तो पहले तो गर्मी के दिनों में चलते हैं, पहले गर्म होते हैं, फिर ठंडे प्रदेशों में जाएंगे। कोई दिक्कत ये तुम कर लोगे यहाँ पे। ये वही बचपन वाले के नाम लिखा था हम लोग आईटी को। हम लोग तुम्हारा बचपन नहीं आया। चलो कुछ लोगों का बचपन नहीं आया है तो आप पहले बचपन जी। मिराज पहला हेडिंग दो, मिराज। चलो बोलो गर्मी के दिनों में सन की वो हॉट रेज डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आ रही है, यानी जो एयर अर्थ की सरफेस के करीब होगी उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो हवा की लेयर अर्थ की सरफेस से ऊपर होगी उनका टेम्परेचर के साथ हवा की डेंसिटी बढ़ती है कि घटती है। बोलो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो यानी अर्थ के करीब की जो हवा की लेयर्स होंगी, अर्थ के करीब की जो हवा की लेयर्स होंगी उनका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, यानी वो रेयर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ऊपर आएंगे मीडियम डेंसर होता जाएगा, उसी हवा का मीडियम डेंसर होता जाएगा। तो फिर उसमें अगर कहीं इंक निकल जाएगी कागज थोड़ा हो गया।
क्या हुआ है? अभी बीच में जब भी मैं रुक जाऊंगा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, कोई आवाज नहीं, बाहर बहुत जगह है। हाँ, अपन यहाँ पर एक बच्चे को बैठा के भी पढ़ा सकते हैं, अपनी ऐसी हिम्मत नहीं समझ पाई। जिगरे बहुत है, अपन एक बच्चे को पढ़ा के भी बाकी सबको बाहर कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। चल रहे दूर कहीं एक ट्री है, पेड़ है। अब जो एयर लेयर्स हवा के करीब हैं, जमीन के करीब, वो रेयर हो गई है क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो डेंसर होती जाएगी क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम है। पढ़वा रहे बोले हाँ सर टाइम निकलेगा, आओ यही पढ़ाओ, और टेंशन तो आप उल्टा से फिर दोगे। चलो ऊपर आते आते मीडियम क्या होता जाएगा? टेंसर। नीचे कैसा रहेगा? एयर। तो उस पेड़ के टॉप से एक लाइट रे चली, जिसको दिखवाना है उस पर चलेगी रे। पेड़ के टॉप से एक लाइट रे चली, तो ये अब कहां से कहां जा रही है? सेंटर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई, स्टिल अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई। अरे होगी? तो कभी ना कभी वो एंगल उसके उस जगह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो वहां से वो TIR कर देगी। अरे कर देगी? नहीं चल रहा है। तो वो पेड़ हमें जमीन पर ऐसा दिखेगा। जब TIR हो जाएगा, आदमी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अरे पेड़ का टॉप हमें कहाँ पे दिखेगा? जमीन पर ऐसा उल्टा दिखाई देता है दूर से। अरे होता है कभी कच्छ वगैरह रण की जगह पर गए हो, होता है गर्मी के दिनों में रोड पर दूर के पेड़ हमें कैसे दिखते हैं? जमीन पर उल्टे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो रीजन ये था कि वो कहीं ना कहीं TIR करती है। क्या मजा आया तेरे को? आधा सब बोले नहीं सर हमने नहीं पढ़ा था। करो बना ले, अब जय बना उसको। ये बना रेज और क्या मिराज, दिस इज कॉल्ड मिराज इफेक्ट। बस वो रीजन लिख दो जरा ठीक से। एयर लेयर्स नियरर टू द अर्थ सरफेस आर रेयरर देन द एयर लेयर्स farther from the earth surface। तो कोई न्यूमेरिकल नहीं हुई, तो इससे छोटा है तुम पढ़ सकते। क्या बोला था बेटा? मैं शुरू में तेलुगु बोल रहा था। क्या अब लिखा है तो बराबर लिखो सब। पहले रीजन लिखो क्या है? एयर लेयर नियरर to the earth surface, air layer nearer to the earth surface are more rarer than the air layers farther from the earth surface, are more rarer than the
air layers farther from the surface. अब ये सब नहीं लिखते बैठेंगे, ट्री के टॉप से रेत चली, इससे डेंसर टू रेयर गई, अब से डायग्राम बना के छोड़, क्यों उल्टा दिखा। रीजन वो है कि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर का टेम्परेचर कम है, इस कारण वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हट रही थी, इस कारण धीरे धीरे एंगल बढ़ता गया तो वो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही बड़ा हो गया TIR कर दिया तो वो ऊपर का इमेज हमें नीचे दिख रहा है, ऊपर का ऑब्जेक्ट। अरे यार, तो शुरू से रीजन दिखाया था मैंने। गर्मी के दिनों में सारी हॉट रेज जो है सन की डायरेक्टली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ टकराती है, तो आपकी सरफेस पे आ रही ना, जो भी रेज आती है रास्ते में नहीं रुकती बिल्कुल, कहाँ पे टकराती सीधे अर्थ सरफेस पे, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हॉट रेज है, तो अर्थ सरफेस के करीब जो एयर है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और अभी तुम लोगों ने कहा ना टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, मॉलिक्यूल दूर दूर हटने लगे ना एक दूसरे से, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो वो क्या बन गया, रेयर। ऐसा करो फिर इसको भी लिख लो, नहीं समझ में? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यहाँ कहाँ से आ गया? पढ़ा निराश हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिख रहा है। अरे वो अलग चीज है, स्टार भी नहीं बनाया गया इधर। इसको निराश बोलते हैं क्या? अरे कोई भी कहना भी था उसको यहाँ जोड़ देना। हम ट्विंकलिंग और स्टार्स पढ़ रहे हैं क्या ये? बड़ा होगा तभी भी राजी अगला लिखो इसमें विराज, ये पार्ट ए। अब इसका इल्यूजन वाला पार्ट लिखो, ठंड के समय का। ठंड के दिनों में क्या होगा, अर्थ के सरफेस के करीब जो एयर लेयर्स होगी उनका टेम्परेचर कम होगा, तो वो डेंसर होंगी इन कंपैरिजन टू ऊपर वाली लेयर। तो उस समय इल्यूजन वाला घटना कैसे हो जाता है, मान लो कोई शिप यहाँ है अंदर, बीच में यहाँ कहीं एक ग्लेशियर लगा हुआ है, इधर दूसरा शिप है, यहाँ भी कुछ लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं, और जो नीचे की लेयर है वो अब कैसी हो चुकी है, डेंसर, और ऊपर की कैसी हो गई है, शिप में से एक लाइट रे चली, डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हटेगी, हटेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हटी और अवे फ्रॉम नॉर्मल हटी, ग्लेशियर थोड़ा और छोटा करो तो कभी ना कभी, अरे कभी ना कभी ये एंगल बढ़कर क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा। अच्छा, ये कहानी डेंसर से रेयर जाते समय होगी, ये समझ में आ रहा है? ये तो फिजिक्स है कि कभी ना कभी वो एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा, तो वहां से TIR करके इधर कोई शिप है, सुबह सुबह उठा था बंदा, बाहर आया था, आंखें मलते हुए ऊपर देखा, वो एक शिप हवा में, और उसको ये वाला शिप जिससे रे चली थी ना, ये वाली, वो कहाँ दिखाई देगा, ऊपर हवा में शिप दिखाई दे रहा है उसको, तो दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। या शिप हवा में नहीं है तो वो समुद्र में नीचे
और वो तो रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर उस तक पहुंची जो उसको इल्यूजन दे रही है कि हाँ ऊपर एक शिप है, नहीं चल रहे। तो इसका रीजन क्या है? अर्थ सरफेस के करीब की जो लेयर्स है उनका टेम्परेचर कम, तो दे आर मोर डेंसर इन कंपैरिजन टू द एयर लेयर्स फार्दर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ऐसा लिख दो इल्यूजन में। अरे इन दो चीजों का अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेगा। रीजन क्या है, कौन सा टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा है, कहाँ डेंसर है, कहाँ रेयर है। एयर लेयर्स नियरर टू द अर्थ सरफेस आर मोर डेंसर टू द एयर लेयर्स फार्दर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन विंटर डेज। अरे ठंड में तुम कुल्लू मनाली जाते हो क्या? नहीं। क्या है? तेरे को प्रश्न नहीं है, इन लोगों को अलग करना। तुम्हारे बैठना है ना, बैठना है क्या? तू बैठना है। हाँ नहीं बराबर दिख रहा क्या दिख रहा है? चल तो रीजन लिख दिया उसका। एयर लेयर्स नियरर टू द अर्थ सरफेस, एयर लेयर्स नियरर टू द अर्थ सरफेस are more denser than the air layers farther from the earth surface. Are more denser than the air layers farther from the earth surface. तो शिप में जब रेस चली तो कहीं पर आकर उसने TIR कर लिया, उस कारण उधर बैठे लोगों को वही शिप उल्टा दिखाई दे रहा है। वो लिखा, अरे लिखा, अगला हेडिंग दो। ग्लेशियर क्यों छोटा होता गया था अपना? हाँ मेरे बाबा, मेरे जो लाइफ में छोड़ी थी वो थोड़ा जल्दी क्या कर रही थी आया, तो ग्लेशियर मैंने छोटा कर दिया। कोई दिक्कत, ऐसा पिघल नहीं रहा था। चलिए अगला हेडिंग दो, बेरिंग